हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। क्या कटरीना कैफ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए प्रोफेशनल लाइफ को कुर्बान करने के लिए है तैयार? जॉन अब्राहम ने अपने एक फैन के खिलाफ क्यों दर्ज करवाई एक ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट? SRK और शिरीष कुंदर की दोस्ती करवाने के लिए क्या है फराह खान का मास्टर प्लान? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। कटरीना कैफ ने मीडिया कैमरा से बचने के लिए दूसरी बार अपनी ब्रांड की एक प्रमोशनल इवेंट को किया कैंसिल। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या कटरीना अपने पर्सनल लाइफ के लिए प्रोफेशनल लाइफ को कुर्बान करने के लिए हो गई है तैयार? हर इंडिविजुअल का एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आज इजहार कर दिया। जब उनकी बारी आई कि उनसे पूछ लें। रणबीर कपूर ने फिल्म बेशर्म के प्रमोशनल इवेंट पर मीडिया से कहा था कि मैगजीन्स में आई उनकी लीक पिक्चर्स पर उन्हें जो कहना था वो कह चुके हैं, और जहां तक कटरीना का इन पिक्चर्स पर क्या व्यू पॉइंट है ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। रणबीर के इस बयान के बाद मीडिया पर्संस अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कटरीना कभी किसी इवेंट पर आएं तो उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाए। लेकिन जूम को खबर मिली है कि कटरीना से मिलने का मीडिया का इंतजार काफी लंबा होने वाला है। जी हाँ, पहले दिल्ली में अपने मोबाइल ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बैन करने के बाद अब कटरीना कैफ ने अपने एक और ब्रांड को साफ कर दिया है कि मीडिया की मौजूदगी वाले किसी भी इवेंट पर वो फिलहाल नहीं जाने वाली, क्योंकि कैट को डर है कि उनसे इन लीक पिक्चर्स को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। वैसे जूम को खबर मिली है कि कटरीना ने जिस ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट को करने से इनकार किया है उस ब्रांड को कटरीना ने हाल फिलहाल ही फाइनलाइज किया है। अब आपको बता दें कि ये ब्रांड एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप ब्रांड है जिसके रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली जापान से इंडिया आए हुए हैं, और उन्हें अपनी ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ के साथ एक प्रमोशनल इवेंट करना था ताकि इंडिया में कटरीना के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन इन ब्रांड ओनर्स के सारे सपनों को कटरीना कैफ ने ये कहकर चकनाचूर कर दिया है कि वो इवेंट तो कर सकती हैं लेकिन मीडिया की मौजूदगी के बिना। सोर्सेज की माने तो कटरीना की इस डिमांड से ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स काफी खफा हैं, क्योंकि जापान से इस ब्रांड के ओनर्स कटरीना कैफ के साथ इवेंट करने के लिए स्पेशली इंडिया आए थे। कटरीना आजकल अपने पर्सनल रिश्तों की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को काफी ज्यादा इग्नोर कर रही है। साथ ही कटरीना कैफ की इन डिमांड्स की वजह से एड वर्ल्ड में उनका नाम भी काफी खराब हो रहा है। ऐसे में कटरीना को अपने डिसीजंस को एक बार फिर से एनालाइज करना चाहिए, या फिर रणबीर कपूर से ही सीख लेनी चाहिए जो मीडिया के हर सवाल को हंसी मजाक में टाल देते हैं। इतनी बार कटरीना श्रीलंका गई, अब श्रीलंका से आए हैं तो दोनों ही भाई साहब की फिल्में आप कर रहे हैं, लेकिन क्या डर है? बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूं? हाँ हमें मोहब्बत, आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। कटरीना का क्या रिएक्शन था फोटो देख, क्योंकि अभी तक हमारी उनसे बात नहीं हुई, पहली बार आप ही आए। अभी बहुत जल्द होगी, जब उनकी फिल्म रिलीज होगी तो आप उनसे पूछेंगे। लेकिन आपसे इस बारे में कुछ तो कहा होगा कि यार अच्छा नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। मुझे बहुत लोगों ने कहा है, सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने उसके बारे में पर्सनली मुझे कुछ कहा है, अच्छा कहा है, बुरा कहा है। बट आई थिंक हर इंडिविजुअल का एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आज इजहार कर दिया। जब उनकी बारी आई कि उनसे पूछ लें। वैसे कटरीना कैफ का रिश्ता पहले से ही मीडिया के साथ कुछ खास नहीं रहा है। जहां कई बॉलीवुड एक्टर्स मीडिया कैमरास को देखकर चुपचाप निकल जाना बेहतर समझते हैं, वहीं कटरीना कैफ तो गुस्से में मीडिया का कैमरा तक बंद करवाने में लग जाती है। कटरीना, आपको रणबीर से ना सही सलमान खान से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने आपके लीक हुए पिक्चर्स और मीडिया को लिखे गए ओपन लेटर पर इतनी अच्छी तरह से बात की थी। आपकी ऐसी तस्वीर, आपकी माँ, आपकी बहनों की ऐसी तस्वीर आगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं, अगर आपके बॉयफ्रेंड की भी अगर ऐसी कोई तस्वीर आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आई थिंक जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो किसी और को भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिल्मों में जो होता है वो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ को ऐसा एक्सपोज करना वो ठीक नहीं है, वो आपका अधिकार भी नहीं है।
कटरीना ने भी एक ओपन लेटर लिखा था मीडिया को कि ये गलत है या ना। मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से लिखा वो लेटर, बहुत समझदारी से लिखा लेटर। वैसे सलमान ही क्यों, आपकी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी आपको सलाह दे चुकी है कि मीडिया को ओपन लेटर लिखने की बजाय अपने प्राइवेट लाइफ को हैंडल करना सीख लीजिए। वेल, कटरीना इन एक्टर्स की तरह आप भी मीडिया के सवालों को स्पोर्टिंगली लीजिए। इससे एक तो आपके ब्रांड का प्रमोशन भी हो जाएगा और मीडिया को उनके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, जिससे आपको यूं नजर बचाकर इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आपको किसी से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है तो खुद रणबीर कपूर से लीजिए, जिन्होंने अपनी लीक पिक्चर्स पर पूछे गए सवालों को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया। पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। वेल, कटरीना कैफ के मीडिया को इस तरह से अवॉइड करने की स्ट्रेटजी पर हमने जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से भी एक सवाल पूछा है और ऑडियंस के इंटरेस्टिंग आंसर्स को हम शो में आगे जरूर दिखाएंगे। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। सोहा अली खान बॉलीवुड की उन कुछ एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने अपनी रिलेशनशिप की बात पब्लिकली कबूल की है। ऐसे में हमने सोहा से रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के रिसेंटली लीक हुए पिक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश की, तो ये था सोहा का रिएक्शन। रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप स्टेटस ने रिसेंटली काफी लाइमलाइट बटोरी है। ये अलिज्ड कपल बॉलीवुड का एक ऐसा कपल है जिन्होंने कभी मीडिया से अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात नहीं की है। जहां एक तरफ वी गेट टू सी कपल्स लाइक रणबीर कटरीना, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा बॉलीवुड पेयर भी है हु डजंट माइंड टॉकिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप। हम बात कर रहे हैं सोहा अली खान की, हु रिसेंटली केम टू ज़ूम्स ऑफिस। खुद लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करने वाली सोहा से जब हमने उनका ओपिनियन जानना चाहा अबाउट रणबीर एंड कटरीना's alleged relationship, तो सुनिए what she had to say. If you say we're living in, then you want us to get married. So nothing is ever good enough for you guys. That's what I'm saying. And once you get married, then we're like, "Acha, I believe there's problems happening," or give us some happy news. And so there's everyone is always wanting, I think, something exciting and new to happen to person. Some people are a little more private, and some people are a little more open. I think I tend to be too open. But we must say Soha is not a private person. As we all know, Soha and Kunal are in a live-in relationship. और जब हमने उनके और कुणाल के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहा, तब भी सोहा ने बिना कोई हेजिटेशन हमसे शेयर किया अपना व्यू पॉइंट। We've always had a pretty open relationship. Of course, there's certain things that are private, which we would like to continue keeping private. But I think we're comfortable enough to share our relationship to an extent with the media. And so we wanted to talk about this because we didn't want it to come across in the media as some kind of shady rumor, the fact that we are sharing an apartment. So we wanted to make a statement about that so people understand where we're coming from. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. 15 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर दीपिका पादुकोण की फिल्म रामलीला और कंगना रनौत की फिल्म रज्जो एक साथ रिलीज हो रही है। ऐसे में रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची कंगना से हमने इस बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश के बारे में सवाल पूछा। Kangna Ranaut is ready to face the heat on 15 November. Kangna पूरी तैयारी में है to compete with Deepika Padukone, क्योंकि 15 नवंबर को एक तरफ होंगी हमारी रज्जो तो दूसरी तरफ होगी रामलीला की लीला यानी दीपिका पादुकोण। बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर छिड़ सकती है जंग, इस बार दो एक्टर्स के बीच नहीं बल्कि दो एक्ट्रेसेस के बीच। मगर क्या कंगना तैयार हैं इस बॉक्स ऑफिस क्लैश के लिए? I honestly, I don't think our film is competing with anybody. A film's release is entirely director's decision and the producer's call. I was told that they are releasing film on the 15th November, and in my whole career I've never interfered in these things. So obviously we are going to stand by our product, and we hope every film does well, and I think there will be enough space and opportunities for all the films that releases on 15th of November. रज्जो फिल्म में कंगना is playing the role of a prostitute, और जब हमने उनकी पर्सनल फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने किसका नाम लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कंगना ने बातों ही बातों में हमें ये भी बताया इस रोल के लिए उन्होंने कितनी रिसर्च की है। मेरे पर्सनल फेवरेट जो है वहीदा रहमान ने जो प्यासा में किया था, और जिस कन्विक्शन से और जिस जितना कि ज़्यादातर थोड़ा सा क्लीशे स्टीरियोटिपिकल रहता है कि तवायफ कहा तो थोड़ी सी बदतमीज़ लड़की या थोड़ा सा, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैंने अपनी रिसर्च की इस कैरेक्टर पे तो उनके बात करने का तरीका, उनके इतना
अच्छा होता है कि कोई भी उनके चक्कर में आके अपना घर बार भूल के, ऑन द कॉन्ट्ररी दैट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर मी कि हमको लगा था कि इनको बात करने का तरीका नहीं होगा, सलीका नहीं होगा, तो दे आर सो वेल ग्रूम्ड कि यू विल बी शॉक्ड, मच लाइक वाहिदा रहमान्स कैरेक्टर, यू नो, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल बॉडी लैंग्वेज और चलने का तरीका, सर पे पल्लू रख के, दे हैव टैक्टिक्स कि कौन से लड़के को कौन सी टैक्टिक पसंद आएगी। चलिए वी होप आप अपनी एक्टिंग टैक्टिक्स से अपने फैंस को भी उसी तरह जीत सकें जिस तरह आपने इस फिल्म में अपने रोल के थ्रू लोगों के दिल को जीता है। वैसे जितना बज़ संजय लीला भंसाली की रामलीला ने क्रिएट किया है, उतना बज़ अब तक रज्जो क्रिएट नहीं कर पाई है। ऐसे में कंपटीशन कितना टफ हो सकता है, इस बात का अंदाजा तो सबको लग ही गया होगा। अब देखना ये है बॉक्स ऑफिस क्लैश में कंगना जीत पाती हैं या फिर नहीं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। जॉन इब्राहिम आजकल अपने एक फैन से हैं परेशान, और जॉन की परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जॉन ने अपने इस फैन के खिलाफ पुलिस में ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। कौन है ये फैन और कैसे जॉन को इन्होंने किया परेशान, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जॉन इब्राहिम के इस देसी बॉय स्टाइल को देखकर लाखों लड़कियां उन पर मरती हैं और जॉन इब्राहिम अपने फीमेल फैंस को हैंडल करना भी अच्छे तरह से जानते हैं। इवेंट्स हो या फिर कोई पब्लिसिटी गैदरिंग, जॉन इब्राहिम अपने फैंस के साथ काफी हम्बली मिलते हैं। लेकिन आजकल जॉन इब्राहिम को उनके एक फैन ने कर दिया है काफी परेशान, और जॉन की परेशानी इस हद तक बढ़ गई है कि उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेंट तक दर्ज करवा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कौन है जॉन की वो फीमेल फैन जिसने उन्हें इतना ज्यादा परेशान कर दिया है। वेल तो जनाब, वो जॉन की कोई फीमेल फैन नहीं बल्कि एक मेल स्टॉकर है जिसने जॉन इब्राहिम का जीना दुश्वार कर दिया है। जॉन के करीबियों का कहना है कि जॉन का पीछा करने वाला ये स्टॉकर फोन पर कुछ दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था, लेकिन जॉन इन फोन कॉल्स को इग्नोर कर रहे थे। पर हद तो तब हो गई जब इस मेल स्टॉकर ने जॉन के फैमिली मेंबर्स तक को कॉल करना शुरू कर दिया। यही नहीं, इस स्टॉकर को जॉन का पूरा स्केड्यूल अच्छी तरह से पता होता था। यही वजह है कि जॉन ने इस स्टॉकर को अब लाइटली नहीं लिया और उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी है और पुलिस फिलहाल इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जॉन इब्राहिम की फिल्म वेलकम बैक से हुमा कुरैशी ने क्यों लिया अपना नाम वापस। फराह खान ने अपने हस्बैंड शिरीष कुंदर और शाहरुख खान की दोस्ती करवाने के लिए बनाया एक मास्टर प्लान। आइए जानते हैं फराह के इस मास्टर प्लान के बारे में। शाहरुख खान और शिरीष कुंदर की ये स्लैप कंट्रोवर्सी आपको तो याद ही होगी। शाहरुख खान के इस थप्पड़ ने बॉलीवुड का पूरा इक्वेशन ही बदल कर रख दिया था। इस थप्पड़ के बाद सबको लगा कि शाहरुख और फराह की गहरी दोस्ती अब खत्म हो जाएगी, लेकिन साजिद खान के बीच बचाव के बाद ये मामला रफा दफा हो गया और फराह अब शाहरुख खान की दोस्त ही नहीं बल्कि उनके साथ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर भी कर रही है। और जूम को अब खबर मिली है कि फराह खान शाहरुख और शिरीष के बीच की कड़वाहट कम करना चाहती है। यही वजह है कि फराह ने शाहरुख से रिक्वेस्ट की है कि फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हस्बैंड शिरीष कुंदर को दे दी जाए। वेल, फराह खान यहाँ एक तीर से दो निशाने करना चाहती है। एक तरफ फराह की इस पहल से शिरीष और शाहरुख की फिर से दोस्ती हो सकती है और साथ ही शिरीष को भी इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का चांस मिल जाएगा। स्टिल अभी ये देखने वाली बात होगी कि फराह की इस रिक्वेस्ट को शाहरुख मानते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस का, जहां हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की सारी खबरें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। फिल्म भाग मिल्खा भाग की सक्सेस के बाद फरहान अख्तर ने ये फाइनलाइज कर दिया है कि वो अब फिलहाल डायरेक्शन से ज्यादा अपनी एक्टिंग पर ध्यान देंगे और फिलहाल कुछ सालों तक डायरेक्शन में वापस लौटने का उनका कोई प्लान नहीं है। जॉन इब्राहिम की फिल्म वेलकम बैक में हुमा कुरैशी एक आइटम नंबर करने वाली थी, लेकिन अचानक फिल्म के मेकर्स ने फैसला कर लिया है कि हुमा के बिना ही वो इस आइटम नंबर को शूट करेंगे और इसकी वजह बताई गई है कि हुमा कुरैशी ने काफी अच्छा खासा अमाउंट इस आइटम नंबर को करने के लिए डिमांड किया था। लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी का कहना है कि हुमा ने सिर्फ डेट इश्यूज की वजह से इस फिल्म में आइटम नंबर नहीं किया है। फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि मिलन टॉकीज के मेकर शाहिद को अपनी फिल्म के लिए साइन करने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं, लेकिन अब मिलन टॉकीज के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया शाहिद कपूर के बचाव में उतर आए हैं। उनका कहना है कि फिल्म के खराब परफॉर्मेंस की सारी जिम्मेदारी एक्टर के ऊपर ही नहीं डाली जा सकती।
एक्टर सलमान खान फिलहाल पूरी तरह से फिट हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सलमान अपने फिल्म और रियलिटी शो के सेट्स पर अपने फिजिशियन को साथ लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी खबरें आ रही थीं कि सलमान एक बार फिर अपने फेशियल पेन से परेशान है। लेकिन अब सलमान ने इस खबर को गलत बताते हुए कहा है कि वो अपने डॉक्टर्स को फिल्म और शो के सेट्स पर लेकर जरूर जा रहे थे, लेकिन इसकी वजह फेशियल पेन नहीं बल्कि वो जरा फीवरिश फील कर रहे थे। दुबई में फिल्म मैं तेरा हीरो की शूटिंग कर रहे डायरेक्टर डेविड धवन की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। सोर्सेज की माने तो फिल्म के सेट पर हीट स्ट्रोक की वजह से डेविड कोलैप्स हो गए, लेकिन उनकी तबीयत अब ठीक है। लैंड बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। प्लीज स्टे विद अस। After the grand success of Max Bhupa Walk for Health in association with Times Now in the year 2012, this initiative is back yet again. We will give you complete details of this in our next story. Everybody knows how important exercise is to remain hale and hearty. But due to hectic lifestyle of people staying in metropolitan cities like Mumbai and Delhi, it gets very difficult to find the time to go to gyms or to do rigorous exercise activities. So the easiest way out is to opt for walking. In all our activities, I think, frankly, fitness, wellness, well-being has taken a backseat. Walking is known to have many health benefits, not just for people who suffer from lifestyle ailments, but being the easiest form of exercise, walking is an activity for everyone. According to a survey conducted by Nielsen, 18% of the people we spoke to in Delhi suffer from high blood pressure, whereas in Mumbai, the number was an alarming 24%. Similarly, while 5% suffered from diabetes in Delhi, Mumbai saw an alarming 17% that suffered from diabetes. You know, Indians, as a result of our diet as well as our lifestyle, we tend to be very prone to diabetes, heart disease and cancer. Now, walking is a simple exercise, and just by walking for 30 minutes a day, we cut down the risk of getting a lot of diseases by considerable amounts. Max Bhupa Walk for Health understands the importance of walking as a form of exercise, और यही वजह है that in 2012, Max Bhupa in association with Times Now engaged citizens in the first ever multi-city initiative Walk for Health. Last year we saw too many people who came forward from various walks of life and who participated in Max Bhupa Walk for Health initiative. सिर्फ कॉमन मैन ने ही नहीं बल्कि इस इनिशिएटिव को सेलिब्रिटीज ने भी किया सपोर्ट। You guys at Times Now, I think Max Bhupa, everyone put together has brought about such a conscious effort to make sure that people get up, watch this and just realize how easy it is to be healthy and at the same time how important it is. Walking is something that's so simple that everybody can do, so it's great. So walking, you can do it any place, any time, any city. After the tremendous response which Max Bhupa Walk for Health got last year, इस साल फिर से एक बार Max Bhupa has come up with Walk for Health initiative. Join us in Delhi and Mumbai on the 20th of October at the Max Bhupa Walk for Health and walk for a healthier tomorrow. Because every step counts. और अब वक्त है जानने का कि हमारे ट्विटर क्वेश्चन पे क्या था ऑडियंसेस का जवाब। Do you think Katrina is skipping media events to avoid questions on Ranbir? ये था हमारा आज का ट्विटर क्वेश्चन फॉर व्यूअर्स। आइए आपको दिखाते हैं कैसा रहा हमारे ट्विटर व्यूअर्स का रिएक्शन। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.